यस, इसकी एंट्री जो है बैठिए आप बैठो बैठो। अरे आप जी बंद है, नहीं हुआ जा नहीं हुआ जा। बंद तो इसकी एंट्री ही होती है परमात्मा के जी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, हम कोई धर्म करते हैं, उसमें कोई विरोधाभास आ जाता है या कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसकी कर तो दिया, एंट्री नहीं होगी। हाँ, और ये काम जो आपने किया मात्र इतने के आप बैठ जाओ, आप खड़े हो गए, तो ये हमारा हित नहीं हुआ, आपका हित गुना हो गया है, कई गुना हो गया है। और इसका पूरा जीवन पर्यंत मैं ब्याज के जुड़ेगा। जैसे गुणों की बात आई है, चर्चा कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल गीता में आई है, एक श्लोक आया है 14वां अध्याय। हम निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, अरे नहीं 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 गीता आप निवेदन लेके और 14वां अध्याय कलई से शुरू कर दो आप। जीवन पर्यंत पूरा 26-27 श्लोक है और डेली शुरू करना कर दो। फिर देखो उसका चमत्कार क्या आपका परिवार में क्या ऊपर होने वाला है। एक श्लोक आया है इसी 14वें अध्याय का, अनुमति हो तो अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। शरीर में वैसे कहीं 10 द्वारे बताए हैं, हाँ। कहीं इसमें श्लोक में 9 द्वारों का वर्णन बताया है। तो ये प्रकृति है, भौतिक प्रकृति जो अपन चल रहे हैं, आ रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, ये भौतिक प्रकृति का आ गया है। तो इसमें 3 गुणों से जब ये अपना जन्म होता है तो ये शरीर जो है, ये जीव पूरा 3 गुणों से लिप्त हो जाता है। जैसे ही बाहर आया प्रकृति के संसर्ग में, तो एक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण से ये शरीर चलने लगता है। अब इसमें वैसे सत्वगुण की जो परिभाषा बताई है, अच्छे कार्य ही करो जीवन, विपरीत कार्य ना करो जो करने योग्य नहीं है। तो अब हम सब समझ जाते हैं। तो इस श्लोक में बताया है 7 गुण में जो जिएगा वो उसका निश्चित मोक्ष है। अगर मोक्ष नहीं होगा जीव का तो ऋषि लोक है एक, परमात्मा ने बनाया है। तो जो सात्विक विचारों में देह त्यागता है उसको ऋषि लोग दे देते हैं। वहाँ पूरा धर्मात्मा बचपन से है और पुण्यात्मा के सिवाय वो निवास है ही नहीं। तो इस श्लोक में क्या है, सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजाये। तो 9 द्वार जब हैं और सत्य गुण का इसमें प्रवेश होने लगा, हम अच्छे कर्म की ओर जा रहा ध्यान, जैसा आपने कर दिया, तो समझो हमारे शरीर में सत्य गुण का विकास हो गया, ऐसा अनुभव हो गया। सर्व द्वारे देहे अस्मिन् प्रकाश उपजाये थे ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विद्यम सत्वम इति। तो समझो कि हमारे शरीर में ज्ञान का प्रकाश पैदा होने लगा, विचारों में सात्विक विचार आने लगे हैं। ये सब प्रतिक्रिया जो है आपको तो ये पहचान बता तो अच्छी बात है। वैसे भैया इसी आधार पर जीवन, और हम तो ये आदेश कर देंगे क्योंकि हमें उसका अनुभव हुआ है। तो 14वां अध्याय करेंगे, नहाओ और अपना है हिंदी में कटुष्कर जैसा आपका होगा।
राजा थे, वो पुराने ज़माने में इतिहास बताता है कि शिकार का शौक रहता था। राजा दशरथ से भी थी, बड़े राजा महाराजाओं पता नहीं कैसे क्या शिकार का, तो उनने घोड़ा लिया और शिकार के लिए अकेले चल दिए। अकेले चल दिए तो वहीं गांव के कुटिया थी, तो वो भी पछिया गई राजा साहब, तो वो भी चल दी। और चलते चलते जब जंगल में गए तो इनको जंगल में ये खरगोश थी, तो अब इनका ये तो बहुत दूर है और इसने उस कुटिया को जो हो दिया कुछ, तो वो उस खरगोश के आगे पीछे दौड़ने लगी। आगे से खरगोश दौड़ रहा था, अब पीछे से राजा का घोड़ा दौड़ रहा है। तो जाते 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 कई किलोमीटर निकल गए तो एक ऋषि मुनि का आश्रम था वहाँ। पुराने ज़माने में इतिहास के साथ बताते कि ऋषि मुनि जो है अपना तपस्या जंगलों में करते हैं, तो उनके यहाँ जल की व्यवस्था होगी तो वहाँ जो निस्तार होता था तो कई जगह कीचड़ थी, तो खरगोश डर के मारे कि कुटिया बंदा आ रहा है, प्राण बचाते हुए दौड़ा तो उसने छलांग लगा दी कीचड़ में। जैसे ही छलांग लगाई तो उसके प्राण निकले, तो तुरंत जो है दिव्य विमान आया और उसको उसने उतार के मार कर भगवान को ले गए। अब राजा ने दूर से देखा कि ये खरगोश तो मर गया है और इसको बता ये विमान कहाँ से आ गया और इसको ले जा रहे हैं। ये तो आधी अधोगति मानी गई है इसको, नीची योनि पशु योनि जो मिलती है, तो अब ये तो नीची योनि में था और इसको कैसे आ गए। अब इसके बाद कुटिया जो है उस कीचड़ में खुली तो उसके भी प्राण निकल गए, तो उसके लिए भी तुरंत दिव्य विमान आया और उसको आश्रम ले गए, स्वर्ग को ले गए। तो राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि ये दोनों चले गए, प्राणी खत्म हो गए, कारण क्या है इसका। तो वो वहाँ उनके जो कार्यकर्ता थे ऋषि के पास जाके पहुँचे तो उनने बताया, राजा साहब ने प्रणाम किया, बैठे, कल हमने एक चमत्कार देखा है कि ये कुत्ता और ये नीची योनि है और इनको दिव्य विमान भगवान का लेने आया, स्वर्ग में कैसे चले गए। तो कल भाई इसका कारण है यहाँ गीता का 14वां अध्याय ले लिया। जब से यहाँ तपस्या की जा रही है, जब से यहाँ 14वां अध्याय गीता का हो रहा है, तो ये इतनी भूमि इतनी पवित्र हो गई है कि यहाँ जो भी प्राण त्यागेगा वो सीधा जाएगा परम धाम के लिए, स्वर्ग के लिए, कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा कहती आपसे क्षमा करना पंडित जी, भैया आपने अनुभव की बात थोड़ा शेयर कर देते हैं कहीं कहीं। और गीता की बात भगवान ने कहा है कि गीता की जो चर्चा करेगा और जो सुनेगा उसको हम पूरे जीवन का पुण्य फल प्राप्त कर देंगे एक ही बार। चलो एक ही बार में सुन लो और एक ही बार में हम पूरे जीवन भर का पुण्य फल प्राप्त कर देंगे। अब बताओ कितनी बड़ी बात कह रही है। भैया प्रणाम आप सबको, काफ़ी यही सवाल कर रहे हैं आज। अच्छी बात मिल गई आपके, इतने ही और उतने ही कह दादा बैठ जाओ, क्योंकि हम लाचार तो हैं हैं और आपने थोड़ा समझी बात को बाकायदा सुविधा के साथ बैठिए आप। भैया अच्छी लगी चर्चा इसकी। हाँ अच्छी सत्य है, इसमें असत्य कोई बात नहीं है, सत्य है, सत्य बात है, इसमें असत्य कुछ नहीं।